सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीडीएससीओ की तरफ से स्प्यूरियस ड्रग्स यानी कि जाली जो दवाइयां होती हैं उनकी एक लिस्ट जारी करी गई है और वो भी सितंबर महीने की। उस लिस्ट के अनुसार 49 ऐसी दवाइयां पाई गई हैं जो कि तय मानकों पर जो है वो सही नहीं पाई गई हैं। वहीं 4 दवाइयां जो है वो नकली पाई गई हैं यानी कि जाली दवाइयां थी। तो इन 4 दवाओं में एक जो दवाई है वो पेंडी नाम की है जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर किया जाता है। कुल 3000 सैंपल्स जो है वो टेस्ट किए गए थे जिनमें से 49 जो सैंपल रहे वो विफल रहे इस पूरे टेस्टिंग में। और कुल मिलाकर 1.5% ऐसी दवाइयां रही जो कि विफल रही हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में रही हैं। चाहे वो हम उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, वो तमाम राज्यों में इस तरह की नकली और जाली दवाइयां जो है वो पाई गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो लगातार जारी है। किस तरीके से दवाइयां जो है वो जाली बनाई गई हैं, कहां से बनी है, कौन सी कंपनी की वो दवाइयां हैं, इन तमाम मामलों पर अब जांच के आदेश दे दिए गए। एक चीज़ तो क्लियर कर दूं मैं कि ये जो लिस्ट है इसमें मिलावट वाली कोई लिस्ट नहीं, कोई किसी तरह की मिलावट नहीं। जो एक बड़ी लिस्ट है जिसमें 49 ड्रग्स हैं वो हमने नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारे जो टेस्टिंग के पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ड्रग के एफिकेसी के, उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं। तो किसी एक दो पैरामीटर में अगर फेल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं। तो वो 49 ड्रग्स जो है वो लिस्ट है जिसमें किसी न किसी क्वालिटी पैरामीटर में वो फेल हुए। अब उसके बाद जो 4 ड्रग्स हैं जिसको हमने स्पूरियस की लिस्ट में डाला है वो ड्रग्स हैं जो किसी दूसरी बड़ी कंपनी की दवा उसके नाम से किसी दूसरी कंपनी ने बना के मार्केट में डाल दिया। जिसने डाला उसकी वो दवा नहीं थी, वो किसी दूसरे के नाम पे चोरी बना के डाला, उसको हम लोग स्पूरियस बोलते हैं। तो इस बार वो 4 दवाइयों का ऐसा सैंपल पाया गया जो किसी ने दूसरे की जगह बना के डाल दिया। तो उसमें भी इशू यही है कि जिसकी दवा नहीं है उसने बना के डाला है। उसमें भी कोई क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी प्रोडक्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसने डाल दिया, इसलिए वो स्पूरियस बोलते हैं उसको, वो उसमें है। तो जो 49 वाली बड़ी लिस्ट है उसमें बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि जिस ड्रग की सैम्पलिंग मार्केट से हुई उस ड्रग की एनालिसिस हुई और वो फेल हो गई। तो जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी की दवा खराब है और वही बैच खराब है। इससे यही समझ में आता है और कुछ नहीं समझ में आता। उससे आप जैसे उसमें पहला मेट्रोनडाजोल टैबलेट है। मेट्रोनडाजोल टैबलेट अब ऐसा नहीं है कि जितने लोग बना रहे हैं सारे खराब हुए, उस कंपनी का वो बैच खराब निकला है। बस इसका मतलब यही है कि उस बैच को अवॉइड करना, उस बैच को। उसी तरीके से उसके बाद ऑक्सीटोसिन का एक है, या मेटफॉर्मिन जो बहुत कॉमनली डायबिटीज में यूज होता है। तो मेटफॉर्मिन का भी जो है वो भी एक कंपनी जिसने बनाया है और वो स्पेसिफिक बैच जो सैंपल हुआ है वही फेल हुआ है। यानी ये वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है, ये मार्केट में, ये सैंपल सारे मार्केट में, क्योंकि हम लोग ये सैम्पलिंग करते हैं मार्केट से। जब मैन्युफैक्चरिंग के बाद मार्केट में चली जाती है सैंपल तो हमारे इंस्पेक्टर जाके वहाँ से उठाते हैं और उसके बाद बनाते हैं। तो ये सारे मार्केटेड सैंपल्स हैं। ये जो 10 ड्रग्स है उसमें कौन कौन बीमारियों से प्रमुख हुए? तो अब जैसे आपका मेटफॉर्मिन है वो डायबिटीज़ के लिए है, एक डाइक्लोफेनेक है वो पेन के लिए है, जेंटामाइसिन है वो एंटी फंगल है, ग्लिपिजाइड है वो फिर डायबिटीज़ का है, ओमप्राजोल जो है वो एसिडिटी के लिए है। तो ज़्यादातर ये कॉमन दवाइयाँ हैं। तो क्या सर इन दवाइयों को वापस लेने के लिए अपने कंपनी को नोटिस भेजा है? जिस दिन हमको ये समझ में आता है कि NSQ है उसी दिन उनको नोटिस जाता है रिकॉल करने के लिए, वो रिकॉल करते हैं। NSQ मतलब क्या होता है? NSQ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो मैंने बताया शुरू में कि 5 चीज़ें होती हैं किसी ड्रग की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। तो 5 में से किसी एक में भी अगर वो फेल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। तो 5 में पास हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी। लेकिन सर कंपनियां कोर्ट चली जाती है तो ऐसी स्थिति में मार्केट में वो भी अवेलेबल दवाइयां रहती है जिसकी सैंपलिंग आप लोगों ने की, तो आप लोग कर रहे हैं। ये कंपनियां कोर्ट में नहीं जाती। जो कोर्ट में कंपनियां गई हैं वो FDC वाली कहानी है, वो NSQ वाली नहीं। सर जैसे आपने कहा कि जो NSQ है उसमें अगर 5 पैरामीटर्स है उसमें से अगर एक पैरामीटर्स भी अगर सही नहीं है तो NSQ में आ जाती है। तो सर क्या जो लोग इसको मतलब खा रहे हैं तो क्या उससे बहुत बड़ा नुकसान होने की भी किसी लाइफ थ्रेटनिंग है सर? लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है ये चीज़।
कुछ चीज़ें अगर बहुत जैसे मान लीजिए एक उसमें एक पैरामीटर होता है जिसको उसमें कितनी ड्रग है वो हम लोग मेजर करते हैं। 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल में 500 मिलीग्राम है कि नहीं वो टेस्ट होता है। कोई अगर मैन्युफैक्चरर या स्पूरियस बनाने वाला आदमी मान लीजिए उसमें दवा डालता ही नहीं है पैसे कमाने के लिए, उसने दवा डाला ही नहीं बिना दवा के, तो आप बेसिकली जब शुगर के लिए पैरासिटामोल खाएंगे पता लगा उसमें दवा नहीं है तो आपका वो बुखार कम नहीं होगा। तो मैक्सिमम यही होता है। एंटीबायोटिक्स वगैरह में वो इशू होता है कि एंटीबायोटिक्स में अगर आप लेकिन वो दवा नहीं डालने वाला बहुत बहुत ही कम केसेस होते और ये हैं, वो इसमें ऐसे नहीं। आपका रूटीन चेकअप है हर महीने आप हर महीने होता है ये, और हर महीने करीब 3000 के आसपास सैंपल टेस्ट होते हैं हमारे लैब्स में, और उसमें से ये 40-50 के आसपास, मतलब वो ऑलमोस्ट 1-1.5% के आसपास आता है, वो हमारा नेशनल एवरेज। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।